और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जिस तरह का सत्ता पक्ष, क्योंकि ट्रेनिंग जिस तरह इसमें डराओ, धमकाओ, चमकाओ, अपनी बात को, झूठ को 50 बार बोलो, सत्य की तरह मनवाओ, ये वही लोग हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं। ये वही लोग हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को रोकते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया, उस संविधान के तले थोड़ी सी जो चीजें हमको हासिल हुई, उसको भी खत्म करने वाला यही ग्रुप है। न तो उसको इंसाफ से मतलब है, न तो संविधान से मतलब है, न तो उनको सामाजिक न्याय से मतलब है। उनका काम है कि बांटो और राज। प्रचार गाड़ी में ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिनके बिना ये चल नहीं पाएंगे, उनको किस तरह से हल्के से पीछे कर दिया है। बिहार में आचार संहिता लागू हो गया है, गहमा गहमी है। चुनाव आयोग को लेकर भी कुछ सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं कि आखिर जिस दिन आचार संहिता लागू हुआ उस दिन सरकार ने पैसे डाले अकाउंट में, मेट्रो का उद्घाटन हुआ, तो क्या बीजेपी दफ्तर को पहले पता है? सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो दलित समाज से आते हैं उन पर जूता फेंका गया है। क्या आरएसएस से जुड़े लोग अब डर भी नहीं है कानून का? और क्या इस देश में चीफ जस्टिस भी सुरक्षित नहीं है? कांग्रेस ने इसको बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने का फैसला किया है बिहार में। यूपी में दलित की हत्या देखी रहे। शकील साहब हैं, विधानसभा में कांग्रेस के नेता, विधायक दल के नेता हैं, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सांप्रदायिकता के पक्ष में और सांप्रदायिकता के खिलाफ लंबे समय से इनकी लड़ाई रही है। कैसे देख रहे हैं? चुनाव पर आएंगे, जो सबसे बड़ी खबर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका गया है। बेहूदगी की इंतहा हो चुकी है, हद से तजावुज कर चुके लोग, और ये वही लोग हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं। ये वही लोग हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को रोकते हैं। ये वही लोग हैं जो आरक्षण में थोड़ी सी खिड़की खुली पिछड़ा अति पिछड़ा दलित वर्गों के लिए, आज़ादी के बाद से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया जी, उस संविधान के तले थोड़ी सी जो चीजें हमको हासिल हुई, उसको भी खत्म करने वाला यही ग्रुप है। ये ग्रुप जब तक देश में सक्रिय रहेगा, न तो उसको इंसाफ से मतलब है, न तो संविधान से मतलब है, न तो उनको सामाजिक न्याय से मतलब है। उनका काम है कि बांटो और राज करो। ये तो नहीं चलेगा ना। दलित समाज भी जाग चुका है और जागना ही चाहिए, बहुत पहले जागना चाहिए। तो ये नाकाबिले बर्दाश्त वाकया हुआ है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत ही नहीं करते हैं, बल्कि इसके खिलाफ जो भी आंदोलन होगा, और कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को आगे से लेकर करेगी, इतना तय है, बच नहीं सकते हैं आप। यूपी के बरेली में एक हरिओम वाल्मीकि, उसको लिंच किया गया, जैसे मुस्लिम समाज के लोग किया जाता है। वो कह रहा था राहुल गांधी हमें बचा लेंगे। कहा गया ये बाबा के लोग हैं, मार दिया गया। राहुल जी कह रहे हैं कि उसके परिवार से बातचीत की। इंसाफ की लड़ाई जब चलती है तो उसमें बलिदान देना पड़ता है, जान की आहुति देनी पड़ रही है, पड़ेगी। मैं तो बार बार कहता हूं कि इंसाफ, थोड़ा सा इंसाफ भी मिला तो उस इंसाफ को भी स्टाइफल करने की कोशिश की जा रही है, उस इंसाफ का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। जो भी सत्य बोलेगा उसको मारने का प्लान बना। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है, आप देश में विपक्ष पार्टी हैं, आप सड़कों पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए जो सत्ता पक्ष है उससे कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। ऐसा नहीं है। जब सत्ता पक्ष बौरा जाता है, कभी कभी, अधिकांश समय में है, और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जिस तरह का सत्ता पक्ष, क्योंकि ट्रेनिंग जिस तरह की है, उस वो ट्रेनिंग ही ऐसी है कि जिसमें डराओ, धमकाओ, चमकाओ, अपनी बात को, झूठ को 50 बार बोलो, सत्य की तरह मनवाओ। डिफरेंट विंग्स के तरीके से ये लोग अपना खेल करते हैं, तमाशा करते हैं। शकील साहब, ये एक लिंचिंग शब्द जो चला वो मुसलमानों से जोड़ दिया गया कि सिर्फ मुस्लिम की लिंच हो रही है। अब एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, इस देश में आतंकवाद से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा यूपी में दलित, मतलब कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, रेप, मर्डर। तो ये तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित की हत्या ज्यादा हो रही है। क्या ये कहीं कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है? जब एक बार खून लग जाता है ना, तो विचारधारा जो गांधी की हत्या कर दे, उस विचारधारा को किसी और से क्या मतलब है? पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान, महिला, चीफ जस्टिस से भी नहीं डरे, चीफ जस्टिस से भी नहीं डरे।
उनको तो है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये तंत्र विद्या इतना मजबूत है उनके पास। मतलब तंत्र विद्या आप समझते हैं, हर जगह राज है। चपरासी से लेकर चीफ जी, जस्टिस तक। हर जगह राज है। इक्का दुक्का कोई चीफ जस्टिस इंसाफ वाला आ गया, इक्का दुक्का कोई पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग वाला इंसाफ की बात करने लगा। हम दफ्तरों में नहीं देखते हैं, बिहार में देखते हैं, सचिवालयों में देखते हैं। ये सिचुएशन इसलिए सामाजिक न्याय का संघर्ष सच पूछे तो शुरुआत हुई है उसकी, लेकिन अंजाम अपने ही पक्ष में आएगा। क्योंकि अंजाम इसलिए अपने पक्ष में आएगा कि हम सत्य पे आधारित राजनीति करते हैं और समाज का काम। तो आप लोग हालात भांप लिए, आप सामाजिक न्याय के नाम पर इस बार बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और वो रिफ्लेक्शन भी आपको नजर आएगा। कहाँ पर? टिकट में? टिकट में रिफ्लेक्शन नजर आएगा, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आएगा, और इस सब को आगे बढ़ाने में जो सबसे बड़ा नाम है वो राहुल गांधी जी का है। राहुल गांधी जी को इस बात की कैसे? समझ है नहीं, जो उनकी तकरीरें, सिर्फ तकरीर नहीं, जो संवाद स्थापित किया जिन वर्गों के साथ किया है, और उन वर्गों के साथ जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन, अति सारा पिछड़ा सारा, और उन वर्गों के साथ उन्होंने एक तरह का विश्वास पैदा किया है। लोग विश्वास करने लगे हैं। तो इसलिए उनके विश्वासों को हम लोगों को, जो हम नीचे के लोग हैं, किसी पद पे है कांग्रेस पार्टी के, और तमाम पद को जो सुशोभित कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के फ्रेमवर्क में, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि राहुल गांधी जी का जो थिंकिंग है, जो विचार है, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। इसको ऐसे देखिए कि अध्यक्ष पद बदलना, आपको अब फ्री हैंड, आप सारे फैसले ले रहे हैं, ये उसकी कड़ी है कि अब ऐसा मैं मानता हूं कि ड्यू रिस्पेक्ट के साथ हम लोग आज के दिन में वो नहीं है कि टोकन है, विद ड्यू रेस्पेक्ट है। ये रेस्पेक्ट आप CWC में तो नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि राहुल गांधी जी ने बुलाया आप लोगों को, सम्मान दिया, सब पूरा देश के लोगों के साथ सम्मान दिया, और सम्मान दे करके दो बातें कही। 16 घंटे बैठक चल रही है आप लोगों की, जो क्या है सर? क्या 32 लोग घंटा टीवी अखबार वाला बहुत कह रहा है वजह ये है, उसकी वजह यह है कि हिसाब किताब चल रहा है सीटों का। सीटों का हिसाब किताब एक एक इंडिविजुअल पे बात हो रही है, और यहाँ पर वैचारिक संघर्ष भी चल रहा है। शंभू भाई, अच्छी बात है, वैचारिक संघर्ष चलेगा तो चीजें ठीक हो पाएंगी। उम्मीदें बहुत हैं, दलित पिछड़ों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। आशा रखिए, हम उस आशा पे खड़ा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे देख रहे हैं? अधिसूचना जारी, माफ कीजिएगा, आचार संहिता लग गया है, 10 को नोटिफिकेशन होगा, आपकी पार्टी पर क्यों आरोप लगा? कहीं से कोई नाम नहीं अनाउंसमेंट हो रहा है, क्या चल रहा है? बहुत स्कीम भारतीय जनता वाटरलू का युद्ध है इस बार। भारतीय जनता पार्टी, RSS, इलेक्शन कमीशन, SIR जिस तरह से आया, और SIR के डिफेंस में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आई है, तो उससे देशवासियों को अंदाजा हो गया कि ये क्या चक्कर चल रहा है। तो वही चक्कर अनाउंसमेंट में भी चल रहा है। अगर आप नक्शे पे देखिएगा 2 चरण का चुनाव, तो 2 चरण को चुनाव के जिस तरह से भाग किया है, कहाँ वाल्मीकि नगर चले जाइए और कहाँ आप चले आइए इधर बिहार शरीफ, कोना से कोना। क्यों? संसाधन इन लोगों के पास, उनके पास संसाधन कमी नहीं है, तो हवा में हेलीकॉप्टर बदल सकते हैं, एक हेलीकॉप्टर से दूसरा हेलीकॉप्टर कूद के चले जाएंगे, और क्या इतना संसाधन है। सबसे अमीर पार्टी तो है उनके पास, ऑफिशियली 8,000 करोड़ की पार्टी है। हाँ भाई, इतना लिया है उन्होंने। इधर आप दिल्ली गए हैं कि नहीं? इधर तो नहीं गए। 5 स्टार जैसा दिल्ली प्रदेश का भी नया ऑफिस खुला है, हाँ, तो सेंट्रल ऑफिस है ही उनका। वो तो कुछ भी कर सकते हैं जब अकूत धन हो। तो देश अमीर हो, कह रहे हैं देश अमीर हो रहा है, और भारतीय गरीब हो रहा है। आंकड़े तो यही कहते हैं। जो आपका बेसिक, जिसको कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्स जैसे हम और आप, तो पैसे का मुकाबला कैसे करिएगा? धन का मुकाबला जन से ऑलवेज हुआ है। धन का मुकाबला जन से होगा, इच्छा शक्ति से होगा, कमिटमेंट से होगा, और न्याय से होगा। न्याय मिलेगा तो वो जनता जो गरीब है, वो गरीब तरीन है, वो जागेगी, और जाग रही है। क्या सब ठीक है गठबंधन? पानी पिला देंगे हमसे सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि भैया आपके तो बताइए क्या चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब ज्यादा सामंजस्य, इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। हाँ, वो भी है। अलायंस पार्टनर्स
है ना, नए अलायंस पार्टनर भी आएंगे। तो और हम लोग को ऐसा थोड़े कि नहीं मालूम है कि डेट कब है और नॉमिनेशन का आखिरी डेट कब है, सब पार्टी को मालूम है। कितनी सीटें आपके खाते में? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। कोई यक्ष प्रश्न नहीं, एवरीबॉडी वांट्स टू एकदम नो। एकदम ये सॉल्व प्रश्न हम लोग के यहाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हर आदमी सम्मान से कोई समझौता नहीं। सम्मान से भी समझौता नहीं, और असल सम्मान तो वो है कि इस जीत करके मौजूदा सरकार को हटाए, वो तो सबसे बड़ा सम्मान है, जनता के लिए सम्मान। पिछली बार आप लोगों पर आरोप लगा दिया कि स्ट्राइक रेट सही नहीं रहा। अब अगला पिछला छोड़िए, इल्जाम दर इल्जाम, एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन के हालात से हम लोग इस आगे बार निकल देख रहे हैं कि सकते प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी नेता, विधानसभा विधायक दल के नेता और प्रभारी तिकरी है। ये आप लोग कह रहे हैं कि अब कांग्रेस में इंटरफेयर नहीं है। देखिए क्या होता है, प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर्ड रूप है, हमारा सीएसी का रूप है, स्क्रीनिंग तो कमेटी ये तो अच्छा है ना, ये डेमोक्रेसी बहुत है, अच्छा है, ये बहुत लोगों को अच्छा मौका मिल भी सकता है, है। इसमें कोई शक नहीं, अच्छा है। और थ्रेडबेयर बहस होती है, तो वो अच्छा है, हमको भी लगा। डेट अनाउंसमेंट कैसे देख रहे हैं? चुनाव आयोग ने जो अभी मेट्रो का उद्घाटन हो गया, फिर अकाउंट में पैसे डाले गए। अरे उनका मन करे तो बिना इलेक्शन कमीशन डेट निकाले इनॉग्रेशन भी चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा। उनका मन कर रहा होगा कि 10-20 तो और अनाउंसमेंट करवा दें, आचार संहिता लगा तो क्या फर्क पड़ता, फ्रीडम है उनको। मैं भी बिहारी हूँ, बहुत क्यूरियसिटी है। आप तो समाज वैज्ञानिक भी हैं, जेएनयू का सफर तय किया है, राजनीति को भी देख रहे हैं, क्या होगा? लोग ही क्योंकि पूरे देश की नजर है तमाम बातों में सके साथ। एक बात जो सेंट्रल पॉइंट है, जो सरकार बन रही है, देश की जनता देख रही है और चाह रही है कि बिहार की सरकार बनाए। इतने लोग चाहत मोदी जी के करियर से तुलना कर रहे हैं कि बिहार, चूंकि 2014 में जीत के आए, 2015 हार गए, 2019 में जीते, 2020 में लटक गए, अब तो सबसे कमजोर कमजोर वक्त में है। बात यह है कि यह जनता दल यू के समर्थक समूह को सोचना है, अति पिछड़ा सोचना महिला है ये कि उनके साथ जो छल हो रहा है, जो कपट हो रहा है, आपने देखा है उस रथ को, जिस रथ पे को घुमा रहे हैं। हर पार्टी अपना प्रचार गाड़ी निकालती है, प्रचार गाड़ी में ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री गायब है, जिनके बिना ये चल नहीं पाएंगे, उनको किस तरह से हल्के से पीछे कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का टेक ओवर होकर के जनता दल यू को फिनिश करने का जो प्लान है, ये बहुत, अभी लास्ट जो उनका वीडियो आया है उसमें भी लग रहा है नेचुरली ये क्या पूरा है? पूरा क्या प्लान आप तो बहुत ये सारा विधानसभा में भी उनसे देखते होंगे। देखिए एक पार्टी को और एक पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता को खत्म करने का यह प्लान है और बहुत पहले से चल रहा है। मतलब ये जो जेडीयू जो दलित पिछड़ों का क्लेम करती, दलित पिछड़ों के बीच में जो जेडीयू एक दीवार है, खत्म हो जाएगी। खत्म करने का प्रयास तो इन लोगों का कामयाब हो रहा है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से, जो इनका आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो समर्थक समूह है जिसको उन्होंने बना कर रखा है, उसके साथ जो हो रहा है वो समझना चाहिए ना कि उनके मुखिया के साथ क्या हो रहा है, मेन मुखिया के साथ, ये समझना चाहिए। और हमको लगता है कि समझ रहे हैं, और परिणाम में वो सीट तो बता दीजिए कितना कितना, लोग पूछ रहे 243। मतलब ये हुआ अरे सीट नहीं बताएंगे और सरकार हम बनाएंगे, सवाल इसका नहीं है, चीजें चल रही है, 2 दिन में सारी चीजें हो जाए। बीजेपी वालों का बताइए, उनका क्या, उनका रहेगा गठबंधन? उधर भी सीट नहीं बता रहे हैं, तो वही कर पार्टी भी डिफरेंस इस बार कुछ कर नहीं पा रही, क्या लग रहा है उधर क्या चल रहा है? फंस गई आप तो दोनों तरफ का खेल जानते हैं। उसको फंसना है, आप झूठ की मानेंगे चिराग पासवान और मांझी 5-5, 10-10 सीट पर? अगर उनके उपेंद्र कुशवाहा उनको सेल्फ रेस्पेक्ट का जरा सा भी उनको ख्याल होगा तो अपने अपने साथ जो हो रहे ट्रीटमेंट को ये नाकाबिले बर्दाश्त। आपके यहाँ तो कम से कम है कि कोई भी 15 से नीचे नहीं रहेगा, ये तो सर्वमान्य सत्य है। हम तो कह रहे हैं 20 से नीचे कोई नहीं रहेगा, चाहे लेफ्ट हो चाहे उनका। उधर तो 4-4, 5-5 पर उधर बता रहे, सूत्र बता रहे हैं कि 4-4, 5-5 पर गुजारा, मांझी जी को ठगने की प्लानिंग हो रही है। कैबिनेट का लालच है और सीट घटा करके उनकी पार्टी को खत्म करने का प्रयास है, तो ये तो उन लोगों को तय करना है ना कि क्या होगा उनकी पार्टी का।
भाजपा विलय कर लेगी, खा जाएगी, समझ में नहीं आएगा उनको कहाँ हो गया। शकील साहब उन नेताओं में से हैं जो लगातार रिप्रेजेंटेशन को लेकर भी सक्रिय रहते हैं। ये डर खत्म हुआ कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा चुनाव, मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना है। बीजेपी ने तो उनको पॉलिटिकल अनटचेबल बना दिया है। आप लोग क्या उस पर क्या नहीं, हम कांग्रेस एकदम हम मजबूती कभी से भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अनटचेबल नहीं बनाते हैं, सोचते भी नहीं। नहीं, सत्ता में बीजेपी ने बनाया है उनको। बीजेपी का नैरेटिव यही है ना कि भाई फूट डालो और शासन करो, और नंबर में चूंकि हम ज्यादा हैं तो हम पटखनी दे सकते हैं। इतिहास में ऐसा कम होता है। सिर्फ आप नंबर का लोग गेम नहीं। 20% आबादी है सर बिहार में मिलेगा, मुस्लिम समाज की, क्या मिलेगा, आप आश्वस्त कर रहे हैं? मिलेगा, एकदम मिलेगा। और ये चर्चा का विषय है हमारे पार्टी के अंदर भी, क्योंकि आजकल क्या है कि प्लेटफॉर्म काफी आ चुके हैं। सर पूरा देश देखता है, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक एकदम समाज के लोग नेशनल एकदम दस्तक पर भरोसा करते हैं, अल्पसंख्यक क्योंकि हमने हमेशा न्याय के साथ हम लोग खड़ा रहते हैं, पीड़ित के अल्पसंख्यक साथ खड़ा समाज, रहते हैं। और उसको और खुल जिम्मेदारी से बताइए क्या, क्योंकि ये बड़ा समाज। डर है कि क्या हिंदू मुस्लिम के पोलराइजेशन पर बीजेपी ने उनको पॉलिटिकल अनटचेबल बना दिया, क्या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे, क्योंकि 20% बड़ी आबादी है जो आपके साथ खड़ी है, आप जो कह रहे हैं, और उसके लिए वो तमाम सिर्फ खतरे उठा आज रहे खड़ी हैं। नहीं है, बल्कि जमाने से वो खड़ी है। ये तो मैं आपके क्या हर जगह बोलता हूँ, मुस्लिम समाज, अकलियत का जो समाज है, जिसमें मेनली मुस्लिम समाज, वो इस बात से आश्वस्त रहे कि पॉलिटिक्स उनके पक्ष की है, इंसाफ के पक्ष में है, तो मुसलमानों के पक्ष में। सीट बताइए सर, सीट भी मिलेगा। आप साफ बोलने वाले नेता नहीं, हैं। सीट भी रहेगा, एकदम रहेगा। जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग रह रहे हैं उसको देखते हुए सीट भी रहेगा और अच्छा अब पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित का, क्योंकि उनको आबादी सीट के लिहाज से तीसरी बड़ी पार्टी होंगे आप। आबादी के तनासुब से जो हमने कहा है वैसे रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा सीटों में, वो रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा। 90-10 90-10 90-15 उसका सवाल नहीं, मैंने कहा कि रिफ्लेक्शन। अरे बीजेपी 80-20 करती है सर। नहीं, लेकिन रिफ्लेक्शन, राहुल जी तो कह रहे हैं कि हम चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक रिप्रेजेंटेशन देंगे। रिफ्लेक्शन आपको, मोटी मोटी बात यही है कि वो प्रेजेंटेशन आपको खुद दिखेगा जब टिकट बढ़ जाएगा। अलायंस का टिकट जब बढ़ जाएगा, सर आप ही को फैसला लेना है, आप पार्टी के साथ बताना, जब तो सर अधिसूचना जारी होगी, अब नहीं बताएंगे आप लोग अपने। तो देखिएगा ना शंभू भाई कि अलायंस पार्टनर्स मिलकर के हर जातियों के साथ कितना इंसाफ हुआ, ये भी तो है। अति पिछड़ा का जो आप लोगों ने बड़ा वादा किया है, 25 करोड़ के ठेका में रिजर्वेशन, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल उनको बिल्कुल पहले 20% था, निकाय वगैरह केस में 30% किया गया। ये एक बड़ी सोच की बात है, तो वो है और रहेगी। मुस्लिम समाज भी अति पिछड़ा में आता है, ओबीसी में अच्छे खासा परसेंटेज ओबीसी बीसी में आता है, तो हम तो एक इंसाफ के नजरिए से। चलिए कितनी सीटें जीतेंगे, सीट बंटवारा मत बताइए, जीतेंगे जितने में सरकार बन जाएगी उतना सीट जीत जाएंगे, भाजपा और ये दुकान बंद करके बोलने वाला लोग उधर तो लोग 150 कह दे रहा है कि 150 जीतेंगे, 400 बोलने में भी 400 से नीचे वाले बेईमानी चोरी चकारी करके 240 पे पहुंचे हैं। ये सर्वे, वो सर्वे, ये नैरेटिव, ये माल, ये पैसा, ये धूम धड़ाका जनता सिखा देती है। आप बताइए ना अपना इंडिया गठबंधन जीतने भर तो जरूरत है वो है, जीतने भर से बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। आप साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। साफ गोई यही कह रहे हैं ना, हम तो उनकी तरह नहीं बोलने वाले हैं ना। जीतने भर भरपूर। कब तक साफ हो, ये धुंध कब छटेगा? 2-4 दिन के बाद। हमने कहा ना शंभू जी, पार्टियों को पता है ना कि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन कब है। जी जी जी, तो आप समझ लीजिए हम 17 और 22 हम प्रैक्टिकल लोग हैं, तो उसी के पहले होगा ना। ये जो आप लोगों ने आंदोलन चलाया, 68 लाख कहा जा रहा है कि नाम तो कट गए, 14 लाख वो कह रहे हैं कि ऐड ऑन किया है। मैं कह रहा हूं कि जिस बूथ पे पिछले बार जिंदा लोगों ने जो वोटिंग की है, एक भी अगर नजर नहीं आएगा तो बूथ टू बूथ फाइट होगी। क्या लग रहा है अगर आप लोग आंदोलन नहीं चलाते तो वो लोग कह रहे थे कि कम से कम 25%, देवेंद्र यादव के साथ मैंने मंच शेयर किया पटना में, वो कह रहे थे कि शंभू जी 25% वोट, मतलब 2.5 करोड़ वोटर गायब हो जाते। तो इसीलिए उनको डंडा पड़ा है ना ठीक से जनता का।
लेकिन फिर भी 68 लाख पर तो कर गए। अब ये क्या होता है कि जालिम का जुल्म खत्म होते होते थोड़ा समय लगता तो है। आप लोग क्यों हैं? लड़ने के लिए थे ना, जालिम लड़ ही से रहे कौन हैं। बचाएगा? समाज ने आपको जिम्मेदारी दी। लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचा मामला, और लड़ाई होगी। शून्य करना है ना उस विचारधारा को और बेईमानी को। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कैंपेन शुरू किया। 6 तो मैंने उनका संविधान जी सुरक्षा सम्मेलन देख लिया। सबसे पहले आप मैदान में उतरे, फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, आपका ग्राफ भी बढ़ा है। आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। जो कटिबद्धता है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की, वहां भी आप देखिएगा एक बड़ा दलित चेहरा हमारा अध्यक्ष है। राहुल गांधी जी सर्वमान तरीके से इंसाफ पसंदाना गुफ्तगू कर रहे हैं और संवाद कर रहे हैं, सिर्फ बातचीतें कर रहे हैं, डायरेक्ट संवाद में है, लोगों से मिल रहे हैं। स्पेस है, स्पेस है, आप जा सकते हैं, आप आ सकते हैं, आप उनको पता चल जाए कि इस जगह से ज्ञान मिल सकता है, वहां चले जाते हैं। इस जगह से इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाती है, वहां चले जाते नहीं पीड़ितों से तो मिलने जा रहे हैं, सड़क पर तो है राहुल गांधी, इसीलिए मैं तो कह रहा हूं डिस्क्रेडिट कि कोई नहीं कर सकता है। राहुल और गांधी उसका को फायदा भी देश को ने दिया। करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने के लिए भाजपा ने कर दिया। और वो मर्द आहन ने यह तय कर लिया कि हवा चाहे जितनी भी मुखालफत चलाओ, हम इंसाफ के पक्ष में रहेंगे। और देखिए उसके ये असर टीवी वाला सर्वे शुरू हो गया, जो ओपिनियन पोल का कहानी शुरू हो गया, देख रहे हैं, कह रहा है 48% लोग उस तरफ है। यही समय है माल पानी कमा करके अपने नैरेटिव, उसमें माल पानी कमाना नहीं छोड़ा होगा। ये गजब है, ये गजब खेला है सर। ये जो सत्ता पक्ष में कहता हूं कोट एंड कोट, तो हम लोग को कहाँ माल पानी मिलता है सर? हम तो 5 साल से आपका माल पानी इंटरव्यू कर अगर रहे हैं। आप लेते तो आपको मिलियंस में थोड़े लोग देखते, चैनल वे बंद हो जाता। अरे पीड़ित समाज, चैनलवा तो बंद करने का दबाव हो जाए। पीड़ित समाज को आप दिखाते हो, पिल्ली दिखाते हैं, तो इसलिए लोग पसंद करते हैं शंभू भाई। अच्छा, आपको कोई इग्नोर कर सकता है क्या? कहीं नहीं कर सकता। क्यों? नॉट बिकॉज के आप शायद एक व्यक्ति है, नहीं, एक विचार है। वो विचार नहीं, हम लोग ईमान पर हैं, ईमान के डर से ईमान की बात करना नहीं छोड़ेंगे हम। ईमान विचार 14 में शुरू किए सर, जब मोदी जी आए, और आज तक ईमान की बात कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं पत्रकार मतलब पीड़ित के साथ 4 चैनल सब यहाँ। कैसे लड़िएगा टीवी अखबार से, जो 4-4 पेज का विज्ञापन आ रहा है? पैसा है आप लोग के पास? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जमाने में भी बहुत सारे अखबार, मीडिया हाउसेस तब भी हुआ करते थे। अच्छा। और उसमें छोटे छोटे अखबार लोग निकाला करते थे, अपनी पूंजी लगाते थे। अखबार बंद हो जाता था, प्रेस बंद हो जाता था। मौलाना आजाद के 2 अखबार बंद कर दिए गए, न जाने कितने अखबार बंद कर दिए गए थे। तो लड़ाई है सर। मुस्लिम समाज हमको माफ नहीं करेगा, कहेगा कि आप शकील भाई का इंटरव्यू करने गए, खाली मीठा मीठा बात कर लिए। कोई मीठा बात कितना रिप्रेजेंटेशन अल्पसंख्यक समाज को, क्योंकि सबसे ज्यादा कांग्रेस की तरफ देख रहा है। बात यह है कि सरकार में इंसाफ पसंदाना बात चलेगी, बुजदिलाना बात नहीं चलेगी। और एज फार सीट्स आर कंसर्न, रिजल्ट आने दीजिए, आपको बढ़िया से रिप्रेजेंटेशन भी दिखेगा और बढ़िया से लड़ाया भी जाएगा चुनाव। यूनाइटेडली हम लोग लड़ाएंगे, बढ़िया से लड़ाएंगे। शकील साहब हैं और लगातार जेएनयू की पढ़ाई लिखाई है, वहाँ प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को बखूबी समझते और सांप्रदायिकता के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है इन्होंने। तमाम विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर भी आते हैं, और इस व्यस्त समय में इन्होंने आधे घंटे का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। वो भी एक यूट्यूब चैनल। नहीं, कुछ नहीं, आप इंसाफ की आगे लड़ाई लड़िए और मजबूती के साथ। हम लोग पीड़ित के साथ हैं सर, एकदम। कल आपकी सरकार आएगी, पीड़ित रहेगा तो वहां भी बात करें। एकदम नहीं। और मैं कह रहा हूं कि आप जैसे लोग स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहिए। लड़ाई वहां पे है, और व्यक्ति भी है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिक्स जो होती है उसका हिस्सा बनिएगा तो हम लोग को मौका दीजिए ना सर। हम होगा मौका, क्यों नहीं होगा? अरे शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने का। विश्वास रखिए। आप लोग पूरी बातचीत पर अपनी राय जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, क्या टीवी अखबार जो ओपिनियन पोल दिखा रहा है, मैंने 15 साल काम किया है टीवी में। ओपिनियन पोल क्या होता है, एग्जिट पोल क्या होता है, उसको बोलते हैं हवा बनाना। राहुल जी ने कहा है एक बार कि ये सरकार गुब्बारा है, मीडिया के दम पर है मोदी जी, बस सुई चुभाने की देरी है। क्या बिहार सुई चुभाने जा रहा है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। क्या टीवी अखबार सही कह रहा है, या जनता जो बता रही है कि महंगाई है, बेरोजगारी बढ़ी है, पलायन बढ़ा है,
120 करोड़ लोग, जिसमें 40 करोड़ लोग के पास न घर है न काम है, 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं, उनकी जिंदगी कैसे बदलेगी? ये बड़ा सवाल है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।